देव साथ गुरु के पास जब कभी जाओ महानुभाव, कभी लेने नहीं जाना, लेने का त्याग कर दो, देने जाना है। भगवान के पास जा रहा हूं, मेरा कुछ देने का मन हो रहा है। गुरुओं के पास जा रहा हूं, क्यों जा रहे हो? मेरा मन हो रहा है, मैं कुछ देना चाहता हूं। चतुर्मास क्यों कराना चाहते हो? मेरा मन हो रहा है कि गुरु का सानिध्य मिल जाए तो मैं कुछ खर्च करना चाहता हूं। गुरु महाराज आ जाएं, क्यों भाई गुरु महाराज क्यों? अरे महाराज जी आ जाएं तो मैं पंच कल्याणक में कुछ खर्च करना चाहता हूँ। बस एक ही रट लगाओ, देव साध गुरु के सामने हमें कुछ देना है, लेना कुछ भी नहीं। कुछ भी देने को नहीं हो तो भी देना कहना। अब तेरे पास तो कुछ नहीं, काय को जा रहा है, क्या देगा तू? तेरे पास कुछ भी नहीं है, काय को जा रहा है देने? लेने जा रहा होगा। बोले नहीं, सच्चा जिनेंद्र भक्त, मेरा सच्चा भक्त स्वप्न में भी कभी नहीं बोलेगा हाँ बहुत परेशान हूँ, कुछ लेने जा रहा हूँ, महाराज जी कुछ दे दे, मैं भगवान दे दे। नहीं, तो तू काय को जा रहा है जब तेरे पास देने को कुछ नहीं है? बोले है देने को मेरे पास। क्या है देने? धोख। आशीर्वाद देने जा रहा हूं ये मत बोलना। आशीर्वाद देने जा रहा हूं ये नहीं बोलना, कह देना धोख देने, नमस्कार करने जा रहा हूं। बस ये आदत तुम्हारी बनती रहे। जाओ, तुम जाओगे फक्कड़ बन के और घर लौटोगे तो पता नहीं क्या तुम मिल जाओगे। इसलिए जैनी का एक नेचर बन गया, बनाया गया। जब भी जैनी देना देना काम, देना देने का काम। कभी भंडारे खत्म होने वाले नहीं हैं। फिर भी यदि भैया आप लोग देते देते थक गए हो तो हम खिसके जाते हैं, और क्या। क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा, मेरे गुरु ने कहा तुम भक्तों के बीच में जब तक बैठना जब तक इनका सौभाग्य बने, जैसे ही भार बनो तो खिसक जाना। अब दान खूब दे लिए महाराज, अब उनका पुराण ले क्या? भार बनने का सवाल ही नहीं उठता। भार बनने लग जाए तो साधु को वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। अब इतना बड़ा पंचकणा करने के बाद महाराज जी अब और क्या लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं कछु नहीं कर रहा हूं। मैं तो देख रहा हूं कि तुम थक चुके हो या अभी भी उत्साह जीवित है। पापी कभी पाप से नहीं थकता है, पापी कभी, तो हम पुण्य से क्यों थकें? जुआड़ी जुआ से नहीं थका, इतनी लाख मोहरें लगा दी, इतनी लाख लगा दी, इतनी लाख लगा दी, थक ही नहीं रहा। इंद्रप्रस्थ लगा दिया, धर्मराज ने क्या लगा दिया? अब तो थक जाए कि भैया अब बहुत हो गया, हमने सब लगा दिया। इंद्रप्रस्थ था वो भी लगा दिया। अब तो धर्मराज को थकना चाहिए था कि नहीं? क्या कहना थे? बस भैया अब तो सब लग चुका। उसके बाद भाई लगा दिए। अब तो थक जाए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, द्रौपदी लगा दी। यानी एक जुआड़ी जुआ से नहीं थकता, तो अपन भी दान और धर्म से क्यों थकें? क्यों थकें? मन बनाओ कि भगवान एक दाना भी है तब भी मैं उस दाने में से एक टुकड़ा तो दान करेंगे। ज़्यादा नहीं होगा तो एक टुकड़ा तो होगा। यही हमारे भंडार भरने के तरीके होते हैं। यहीं पर पुण्य बन जाता है। हम हमेशा कहते हैं दो चीज़ें कभी नहीं बोलना दान में। हमारा बजट पूरा हो गया, हमारा बजट ये कभी नहीं बोलना। देखो भाई अभी हमारे कार्य निश्चित हैं, उन कार्य करने के बाद बचेगा तो देंगे। आप लोग कहते ना मकान बन रहा है XYZ, घर में गृहस्थी में लगे रहते ना। देखो भाई अभी बेटा बिटिया की शादी करना है, शादी करने के बाद फिर देंगे। मकान बन रहा है फिर देंगे। गाड़ी का नंबर लगाया है वो आ जाए उसके बाद देंगे। कभी नहीं बोलना है। देव साथ गुरु को बचा हुआ माल नहीं दिया जाता, बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है। बचेगा तो दे देंगे। अभी हमारे साल थोड़े खर्चा नहीं, कभी भाव नहीं करना। बचा हुआ नहीं देना है। हाँ बच जाए तो देने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले से संकल्प नहीं। बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है। बोलो तुम्हारे देव साथ गुरु
भिखारी है क्या? कभी। और कभी ये नहीं बोलना कि हमारा बजट पूरा हो गया, ये कहना आज हमारी इतनी ही शक्ति है, अब आगे शक्ति होगी तो बंद थोड़ी कर दिया है। पाप की सीमा बांधना है, धर्म की सीमा नहीं बांधना। पाप का परिमाण बांधा जाता है, धर्म का कोई परिमाण नहीं बांधा जाता। धर्म कितना करोगे इसकी कभी सीमा नहीं बांधना, पाप कितना करोगे सीमा बांधे बिना नहीं रहना। तो आज अभी अपन मंदिर देख रहे हैं, अब ऐसे ही रखना है कि कुछ अच्छा बनाना है। अब तुम तो थक गए हो दान देते देते, तो मैं क्या करूं? अरे नहीं महाराज, आप चिंता तो मत करो, थोड़ी देर के लिए वो कुआं खाली हुआ है। वही वाली बात, किताब भरी समुद्र में फेंक दी, अभी कमाने की बुद्धि नष्ट, फिर कमाने की। एक बार अशोक पाटन बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री से नाम नहीं ले रहा हूं, तो बोले महाराज जी हमने कहा तुम छापा मापा क्यों पाड़ते हो? बोले महाराज पैसा चाहिए पड़ता है, ये लोग देते नहीं है। तो अशोक पाटन बैठे थे, महाराज जी इनसे कह दो कि हमें छापा पाड़ के निपटा देना है। सामने बैठे, बोले हमारे यहाँ छापा पाड़ दे में, बस हम छापा पड़ जाए एक बार तो निपट जाए। थे तो भैरव सिंह थे, मैंने कही मंत्री जी जब सेठ खुद ही कह रहा है तो निपटाओ ना। बोले महाराज जी नहीं निपटाऊंगा। मैंने पागल होगा जब वो खुद कह रहा है कि हमारे यहाँ छापा पाड़ के निपटाओ। बोले नहीं करूंगा, ये बहुत बहुत ऊंची किताब है, छापा पाड़ने के बाद फ्री हो जाएंगे 20 साल को, और जो हर साल हमें किस्त मिलती है वो किस्त भी बंद हो जाए, जो हमें मिलता है वो तो बंद हो ही जाएगा, फिर हम मांग ही नहीं सकेंगे, और बाद में मांगने का सवाल ही नहीं उठता, और फिर ये फ्री हो जाएंगे। वापस आएंगे तो हम तो फक्कड़ के फक्कड़ रहे। और मैंने कहा ये भी एक पॉलिसी है ना, एक व्यक्ति वो है कि छापा पाड़ो निपटाओ, 10-20 साल के लिए फिर तो फ्री है। जैनी की बुद्धि यही होती है, कभी नहीं डरना, किस्मत कभी भी कुछ नहीं महानुभाव। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब, यही लक्ष्मी का भंडार है। कुआं खाली नहीं करोगे तो सड़ेगा। कुआं उबलता कभी है नहीं और सड़ता कभी है नहीं। कुआं उबलता नहीं है, नदियों को उबलते देखा है, कुआं को उबलते देखा? पुराने जमाने के लोग जानते होंगे, नदियों को तो उबलते देखा है, कुआं को कभी उबलते देखा? कुआं में बाढ़ आ गई। कुआं की विशेषता है कुआं कभी उबलता नहीं है। धर्मात्मा कुएं के समान होता है, उबलता कभी है नहीं और खाली कभी होता नहीं। आज अपन उन शक्तियों को सौभाग्य मानो अपने कि एक दिन यहाँ काला दिवस मनाया गया था जब इसका संहार किया गया था, और आज अपन सौभाग्य से मना रहे हैं जो अपन ने उद्धार किया है। जो मैं प्रारंभ में कह रहा था वो तो नाश करके चले गए थे, लेकिन अपने भगवान देखो कैसे सौम्य मुद्रा में आकर के खड़े। अब देखो बूढ़े ठेड़े हो जाए तो थोड़ी रिपेयरिंग तो, लेकिन रिपेयरिंग के बाद भी आज वो अपनी छवि, अपनी वीतरागता हमें दिखा रहे हैं, और 24 ही बना करके मंदिर के लिए बहुत हमने गुनाह वालों की बहुत बददुआ सहन की है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रारंभ में तुम 4 लोग बददुआ देंगे, बाद में लाखों लोग हमें दुआ देंगे। कल कहा था ना, आज मंदिर भूल भुलैया है, नीचे दर्शन करो कहाँ से जाऊं, ऊपर जाके देखो क्या आनंद बरस रहा है 24 का। आज अपन लोग भगवान का समय हो रहा है, भगवान का भी महामस्तकाभिषेक, शांति धारा और श्री जी विराजमान करना है। देखो आप लोगों ने बहुत सस्ते में 24 बैठा ली, मंदिर का काफ़ी पैसा लग गया, और तुम लोगों ने भक्तों ने लूट लिया मंदिर को।